जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं मार्केट में हमारा क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी में ही मैं ट्रेड देखता हूँ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करूंगा। तो जैसा कि कल वीडियो आपने देखा होगा, मेरा टारगेट था यहाँ तक का, लेकिन इस ट्रेड में क्या हुआ, मुझे निकलना पड़ गया कहीं यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये मेरा ट्रेड अगेंस्ट जा रहा था। इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे फेवर में ना जाके मेरे अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक। ठीक है, तो हुआ अभी यही, मार्केट ने मेरा टारगेट तो दिया, लेकिन मैं कल इस ट्रेड से एग्जिट मार चुका था। ओके, जिसमें एग्जिट मार दिया उसकी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में, उसके बारे में। देखिए, ये जो आज इतना 800-900 पॉइंट का ये जो मूव आया है, ठीक, सबको लग रहा होगा कि कल तो बताया था ये इस तरीके से पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। आप ढंग से वीडियो देखिएगा, जो 1 डे टाइम फ्रेम में जो इस तरीके से एक फॉर्मेशन बन रहा है, अगर आप देखोगे उसको, तो मैंने क्या बताया, या तो ये ऐसे निकलेगा या तो ये ऐसे भी बना सकता है, और इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो ये फिर ऊपर के लिए रैली देना शुरू कर सकता है। मैंने दोनों कंडीशन बताई थी ना, दोनों में से जो एप्लीकेबल होगी हमारे लिए, जो फेवर में जाएगी, हम उस पर बात करेंगे, ना कि और किसी चीज पे। ओके, तो फिर जो हम बात कर रहे हैं, आज मैंने क्या किया। देखिए, जब मुझे पता है कि ट्रेंड डाउन है मार्केट में, मैंने बोल रखा था मैं अप साइड के भी ट्रेड लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड में अप साइड के मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ये सिखाने के लिए वीडियो डाला हूँ, बिगनर लोग ना ये गलती करें। ठीक है, ट्रेंड के हमेशा साइड में ट्रेड लें, भले 1-2 स्टॉप लॉस हिट होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेने चाहिए। जब आप धीरे धीरे मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, आपको अनुभव हो जाएगा। इस तरीके से जब आप ये मार्किंग करने लोगे, जहाँ से मार्केट टच करते ही बिल्कुल वापस शूट अप हो जाए, हर आर्म के लेवल्स की रिस्पेक्ट होने लगे, टाइम आप मार्केट को थोड़ा समझने लगो, तब आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाओगे, और मैंने बनाया है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आज अगर यहाँ की अगर हम बात करें कि ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे खुली और सीधे नीचे के लिए आई, और ठीक हमारी इस सपोर्ट एरिया पे टच करके एक हैमर, 2 हैमर बनाई यहाँ पे, और 2 हैमर के बाद मार्केट बढ़िया एक ऊपर के लिए मोमेंटम दे दिया। ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ कोई ट्रेड मैंने इनिशिएट नहीं करा। मुझे कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा था, मेरा मतलब जो अंदर की एक आत्मा होती है ना, अपना सिक्स सेंस होता, वो मुझे अलाउ नहीं करा कि मैं इस ट्रेड को लूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखा, जब ये मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रीच करने के बाद टाइम स्पेंड करने लगा। वही वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, और अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर बाइंग के लिए मार्केट इन्वाइट करता है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज हुई। लेकिन क्या है, आज मार्केट में पता नहीं क्यों मोमेंटम आ रहा था, ना मैं देखो न्यूज देखता हूँ ना मैं कुछ देखता हूँ, मैं अपना बस सेटअप फॉलो करता हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे इनवाइट करा लोगों ने, यहाँ बाइंग करा, ये वाला मोमेंटम देख के सोचा कि अब तो ये ऊपर निकलेगा, लोगों के पहले सबसे पहले एसएल खाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना ली थी डाउन साइड की, जिसमें लगभग मेरा 70-80 पॉइंट का यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन हुआ कि इमीडिएट मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा, और मेरी जो मैंने क्या बताया था, अगर मेरा 50 पॉइंट टारगेट की तरफ चला गया, उसके बाद मैं उसमें लॉस लूंगा ही नहीं, भले ही मार्केट फिर चाहे कितना भी मेरा स्टॉप लॉस हिट करके कितना भी निकल जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। और वही हुआ, मार्केट ने जैसे यहाँ पे हुआ, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर चुका था, जो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस था उसको यहाँ पर ट्रेल कर लिया। मार्केट ने इमीडिएट मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर रैली दे दी, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ओके, अब जो बात करते हैं कि जो सेकंड ट्रेड बना, अब देखिए यहाँ पे मैं अप साइड का ट्रेड नहीं लेने के लिए था, लेकिन आप यहाँ सीखने वाली बात है कि आप लेवल का देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, फिर उसको ट्रेवल कर रहा है, फिर जो है एक ही साइड में ब्रीच करने के बाद फिर एक जगह रेजिस्टेंस पॉइंट एक आया मार्केट ने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन कैंडल मिली ना मुझे रेजिस्टेंस एरिया से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब आरएसआई का देखो ये वाला पीक और ये वाला पीक, ठीक है, आरएसआई का पीक, फिर ये वाला जो एक रिजेक्शन यहाँ कैंडल मिली, तो इस तरीके से एक अप साइड के लिए प्रोजेक्शन मार्केट बना रहा था, लेकिन आरएसआई डाउन साइड के लिए प्रोजेक्शन बना रहा था, वही वाली स्ट्रेटजी अपनी, और अपना क्या बोलते हैं, ट्रेंड क्या है, डाउन। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड के लिए एक ट्रेड बनाया, जिसमें मेरा इमीडिएट टारगेट हिट हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं निकलने में लेट हो गया, क्योंकि जैसे ही कैंडल आई
तुरंत इमीडिएट वापस रिवर्स होने लगी, तो मैं यहीं पे एग्जिट मार गया, जिसमें जो मेरा छोटा सा एक प्रॉफिट बना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन एक छोटा सा, अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 141 पॉइंट का था, तो ये मैं इसको एग्जिट कर पाया, लगभग 100 पॉइंट मैंने इसमें खींच दिए। ठीक है, तो बाकी मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। अब जो मैंने इसमें ट्रेड करा है वो यहाँ पे एक BTST पुट साइड के लिए मैंने लेके छोड़ा है, क्योंकि मुझे एक एम पैटर्न टाइप का क्रिएट दिख रहा है। अगर वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में, अगर मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली है तो सिर्फ 25 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लेके छोड़ दी है, वो भी डाउन साइड, मतलब 25%। ठीक है, क्वांटिटी किसी की कितनी है उससे मतलब नहीं, कोई चाहे 10 लाख रुपए लगा रहा हो चाहे 50 लाख लगा रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें पॉइंट से मतलब है। ठीक है, पॉइंट्स कितने हम कैप्चर कर पा रहे हैं उससे मतलब। कोई 5,000 लगाएगा तो वो उस हिसाब से प्रॉफिट बनाएगा, कोई 50,000 लगाएगा वो उस हिसाब से, कोई 50 लाख लगाएगा तो उस हिसाब से। तो उससे हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, लोग हम कितना पॉइंट कैप्चर करते हैं बात होती है उसकी। क्यों लेने का, ट्रेड लेने का पीछे लॉजिक क्या है, ये वाला पीक, ये वाला पीक, ये वाला पीक, ये वाला, जो इसका जो RSI के रिस्पेक्ट में जो पीक बनना है ना, तो वो क्या है, डाउन साइड में, मार्केट भी डाउन साइड में, ट्रेंड क्या है मेरे हिसाब से अभी डाउन साइड में, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से ट्रेंड क्या है डाउन साइड में। तो मैंने ट्रेड कहाँ लिया, डाउन साइड के लिए एक BTST पुट लेके मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो अब लोग बोलेंगे अरे इतना मोमेंटम हुआ वो नहीं पकड़ पाए, क्या ट्रेडर ये वो दुनियादारी 50 तरीके की बातें बेमतलब की। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, कभी भी 800-900 पॉइंट ऐसा मोमेंटम कब देखने को मिलता है, महीने 2 महीने में 1 या 2 बार, या हद है 3 बार। ठीक है, क्या हम वो 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और क्या गारंटी है कि आपने पूरा मोमेंटम कैच करा होगा। ठीक है, यही मोमेंटम लोगों के दिमाग में रहेगा, और आने वाले 2-3 दिन में देखना वो कैसे उनके अकाउंट खाली होते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट का नेचर है ऊपर जाना, पुल बैक देना। ये बिना पुल बैक के जो कोई खास मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया, और ये बिना पुल बैक के जो मोमेंटम हुआ है ना, लोग आज कॉल होल्ड करे होंगे, सुबह ले ली होगी, बढ़िया आज बढ़िया प्रॉफिट बन गया होगा। अब यही प्रॉफिट, यही जो अपना ये वाला मोमेंटम उनके दिमाग में रहेगा, और मार्केट में 2-3 दिन में देखना क्या वो लॉस करते हैं। ठीक है, कभी भी मार्केट इस तरीके से मोमेंटम नहीं देता है, देता वो न्यूज़ बेस है। मेरी वीडियो देखिए, आप समझिए उसको, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर मैं बात करूं, देखो अगर मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट की, देखो निफ्टी के जो पहले मैंने एक वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डाल रखा था, वो रेजिस्टेंस अभी उसी पे मार्क है। अब मैं देखो आपको उस पर दिखाता गया, ये 1 मिनट, ये निफ्टी, हमारा निफ्टी, ओके, ये जो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैसे ही मार्क है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, यहाँ पे अगर आप निफ्टी में जैसे ट्रेड लेते, तो यहाँ पे आप अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते तो मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, सपोर्ट लेवल के पास में ही कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है, उसके बाद वो भी छोड़ दो आप, मतलब यहाँ पे आप ये देखो मार्केट किस तरीके से पुल बैक ले रहा है सपोर्ट्स पे, हमारे जो लेवल है उन पे भी देखो किस तरीके से, मतलब जो है मतलब उसको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। आपने जो मार्किंग करी मार्केट, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ें जब आ जाती हैं, और ये लेवल मैंने उसी दिन के मार्क करे, तब इनकी इतना मतलब इतना अच्छा सपोर्ट ले रहा है मार्केट इन पे। ठीक है, और इस तरीके से पुल बैक देता हुआ बाकायदा इन पे सपोर्ट लेता हुआ निकल रहा। अगर मैं ये थोड़ा सा, अगर मैं इस पर ट्रेड लेता तो मैं इसको और फर्निश करता इन लेवल्स को, तो ये और अच्छी तरीके से मतलब ये काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मिलते हैं। यहाँ कहीं पे इस तरीके से मैं इनको फर्निश अगर करता, तो अगर पिछली वीडियो आप देखेंगे जिस दिन मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की डाली थी, उसके अगले दिन का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट टच कर करके ऊपर मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, इनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से दिखा रही थी। ये हमें क्या मेजरमेंट देते हैं कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए, कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है मार्क करना। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके से ट्रेड करें। ठीक है, मार्केट है, मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट चली जाए, हमारे डिसिप्लिन में अगर नहीं आ रही है, हमारे ट्रेड्स अगर उसमें नहीं बन रहे हैं, तो मैं पूरी मार्केट छोड़ना पसंद करूंगा, भले ही चाहे वो 1 महीने तक ऐसे ही मुझे छोड़नी पड़े। ठीक है, अब छोटे मोटे ट्रेड खुजली तो होती है, जब ट्रेडर हैं तो छोटे मोटे ट्रेड अपना कहीं सेटअप दिखता है तो ले लिया करो, लेकिन क्वांटिटी आधी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।